राहुल गांधी आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं। राहुल गांधी आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम फटेगा। वोट चोरी पर बिहार चुनाव, कल पहले दौर की वोटिंग होनी है। आज बिहार चुनाव पर बड़ा खुलासा करने वाले, खासकर वोट चोरी पर। इससे पहले वोट अधिकार यात्रा निकाली गई थी। इससे पहले भी राहुल गांधी ने खुलासा किया था कि किस तरह से लगातार वोट चोरी हो रही है और क्या ममदानी की तरह तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री। इंडिया गठबंधन बड़ी लीड ले रही है और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की साजिश महंगी पड़ रही है। ललन सिंह ने जिस तरह से कहा कि विरोधियों को घर से वोट नहीं डालने देंगे, निकलने नहीं देंगे, उसके बाद बिहार में रिएक्शन है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि ललन सिंह के बाप का है क्या राज, कि वो वोट नहीं डालने देंगे दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को। बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है आज अमेरिका का जोहरान ममदानी, जो मीरा नायर फिल्म मेकर है, भारतीय मूल की, उनके बेटा भी हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क का मेयर का चुनाव जीत लिया। सोचिए, उन्होंने कहा था कि मैं बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का आतंकी है प्रधानमंत्री के तौर पर, उसको गिरफ्तार करूंगा। तो सोचिए, वहां के व्हाइट लोगों ने उनको वोट किया है। ट्रंप के मोनोपोली से लोग नाराज हैं, इस कदर नाराज है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। सोचिए, ट्रंप जो एक गुंडा की तरह व्यवहार करता है, जो कई क्रिमिनल केसेस में है, उसको वहां के न्यूयॉर्क के मेयर लोगों ने हरा दिया। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में अनंत सिंह के कहा जा रहा है कि सब लोग अनंत सिंह बन जाइए। आज सोचिए, एक पिछड़े समाज की नेता की हत्या हुई। आज पूर्णिया में एक कुशवाहा फैमिली की हत्या कर दी गई है। वो बीएसपी से चुनाव लड़ चुके थे, उनके भाई जेडीयू के नेता हैं। और आज सोचिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। कहीं यादव की हत्या हो रही है, दुलारचंद यादव की, और ललन सिंह कह रहे हैं कि नहीं, सबको अनंत सिंह बनना है, जबकि साफ है कि उस हत्या में अनंत सिंह आरोपी है। गाड़ी से कुचलकर मारा गया, पहले गोली मारी गई, उसके बाद गाड़ी से कुचलकर मारा गया। एक इंटरव्यू में 3-4 दिन, हत्या से 3-4 दिन पहले, उस इंटरव्यू में किसी ने पूछा, एक महिला पत्रकार ने, कि आपको गाड़ी पसंद है? तो कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी कौन सी गाड़ी चल रहे हैं? तो मैं अभी रेंज रोवर चल रहा हूं, 3.5 करोड़ की गाड़ी है, उसकी खासियत क्या है? तो उसने कहा कि अगर उस गाड़ी से किसी को कुचल दूं तो वो बचेगा नहीं। उस गाड़ी से अगर किसी को कुचल दूं तो वो बचेगा नहीं। तो क्या उसी गाड़ी से कुचला गया है? क्योंकि दुलारचंद यादव के शरीर की सारी हड्डियां टूटी मिली है, उनके फेफड़े की सारी हड्डियां टूटी मिली है। क्या उनको, दुलारचंद यादव को उसी गाड़ी से कुचला गया? क्योंकि ये बयान है अनंत सिंह का कि अगर किसी को कुचल दूं तो वो बचेगा नहीं उस गाड़ी से, ये गारंटी है। तो क्या रेंज रोवर से कुचला गया? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो खुद उस वीडियो में कह रहे हैं। कहिए तो मैं वो वीडियो सुना देता हूं आपको, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा राहुल गांधी की उस खबर को लेकर। ये बड़ी खबर बता रहा हूं किस तरह से। गाड़ियों का शौक है आपको, बताइए। शौक नहीं है, हम गाड़ी कुछ हो नहीं करते, लेकिन गाड़ी अभी है जहाँ पर महंगा गाड़ी है। कौन सी? लाइन ब्लू गाड़ी। अभी कितने की है? 3.5 करोड़ के है। ये दिखाने के लिए है कि उसमें कुछ आराम ज्यादा होता है? सबसे फायदा तो होता है कि धक्का जरा हमारे में बढ़ जाएगा। सोचिए, शख्स सरेआम कह रहा है कि जिसको धक्का मारूंगा वो मर जाएगा। तो क्या उसी गाड़ी से हत्या हुई है दुलारचंद यादव की? और अब सोचिए, पूर्णिया में भी एक मर्डर हो गया है, कुशवाहा समाज का एक मर्डर हुआ है। वही राहुल गांधी आज बड़ा ऐलान करने वाले हैं। राहुल गांधी आज वोट चोरी पर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसको एटम बम कहा जा रहा है। सोचिए, बिहार चुनाव में कल वोटिंग होनी है, 6 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होगी। 121 सीटों पर राहुल गांधी आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की राह मुश्किल नहीं होने वाली है। बिहार में मीडिया के तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी, कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन लीड लेता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम और एक दलित को भी यहां उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो बिहार में अगरा बनाम पिछड़ा का चुनाव हो गया है और ये कोई सवर्ण पत्रकार नहीं दिखाएगा। मैं रोज ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, देश के किसी कोने में बिहार की असली हकीकत जानना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक देखिए। हम लोग रोज ग्राउंड पर जा रहे हैं, रोज ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहे हैं।
जो टीवी अखबार है, जो मनु मीडिया है, वो सिर्फ बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा है। और बिहार में इस बार अगरा बनाम पिछड़ा का चुनाव है। पूर्णिया में जिस तरह के हालात हुए और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से टिकट बांटा, उसका फायदा है। और आज राहुल गांधी रहा सहा जो कसर है वो पूरा हो जाएगा। वोट चोरी पर, एटम बम पर राहुल गांधी का बड़ा खुलासा होने वाला है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो राहुल गांधी के खुलासे के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके साथ ही नीतीश कुमार के साथ जो बीजेपी की साजिश है वो उनको फंसा रही है। लोगों को समझ में आ गया है कि बीजेपी सिंधे कर देगी नीतीश कुमार का, महाराष्ट्र की तरह अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। वो यहाँ तो या तो योगी आदित्यनाथ की तरह या देवेंद्र फडणवीस की तरह कोई सवर्ण मुख्यमंत्री होंगे, और ये बिहार के दलित पिछड़ों को मंजूर नहीं है। और इसीलिए देखिए, इसीलिए बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। अगरा बनाम पिछड़ा का चुनाव हो रहा है और बिहार में पूरी तरह से दलित बैकवर्ड जो है वो एकजुट हो रहे हैं। और नीतीश कुमार के साथ जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, जिसमें ललन सिंह भी हिस्सेदार दिख रहे हैं, संजय झा हिस्सेदार दिख रहे हैं, विजय चौधरी हिस्सेदार दिख रहे हैं। संजय झा अमित शाह के साथ खाना खा रहे हैं मिथिला हाट में। ललन सिंह कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा है उसी तरह से मुख्यमंत्री चुना जाएगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सब ठीक नहीं है और वो समझ चुके हैं। और राबड़ी देवी कह रही है कि नीतीश जी जल्दी ठीक हो जाए। इसका मतलब है कि सब कुछ दलित पिछड़ा एकजुट हो गए। और इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि ललन सिंह के बाप का राज थोड़ी है, संविधान का राज है और सबको वोट गिराने का अधिकार है। और सोचिए, चुनाव के दौर में पूर्णिया में कुशवाहा की हत्या होती है, चुनाव के दौर में मोकामा में यादव की हत्या होती है। लोग सोच रहे हैं कि अपनी सरकार आ जाएगी बीजेपी की तो क्या होगा। तो बिहार है, यहाँ लोग राजनीतिक रूप से बहुत सचेत हैं। जगदेव बाबू की धरती है, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का सामाजिक न्याय है, लालू यादव का दौर रहा है, रामविलास जी की धरती है, नीतीश जी का अभी भी दौर है। और यहाँ दलित पिछड़ा किसान कामगार एकजुट होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से न्यूयॉर्क में ममदानी मेयर बने हैं, बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दौर में सबसे आगे हैं। टीवी अखबार में भले एनडीए मजबूत हो, लेकिन जमीन पर इंडिया गठबंधन मजबूत है। बहुजन इस बार बहुत सचेत है। राहुल गांधी का 12 बजे जो खुलासा होगा उस पर भी अपडेट दूंगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।